साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागतम है। और पावन शारदीय नवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना के साथ आज का जो मंथन है वो बहुत ही सारगर्भित है और उसको अवश्य पूरा सुनिए। और वो यथार्थ और सत्य चित्रण पर है। सत्य के साथ चित्रण भी इसमें आपको मिलेगा। और देखिए, मैं एक विडंबना एक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि विडंबना। इस भारत भूमि में जो सबसे बड़ा समाज था और जो सबसे बड़ा वर्ग था, जिसको क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर, सिंह आदि नाम से परिभाषित किया जाता है, जो कि वास्तव में शक्ति का उपासक था। शक्ति, आप देखिए, कोई भी राजा देखिए, महाराजा देखिए, कोई भी हमारे महान जो समाज के व्यक्ति हुए हैं, उनकी आप श्रद्धा और विश्वास को आदि और अनादिकाल से भगवान प्रभु श्री राम जी से और आज तक का समय देख लें। अयोध्या में भी आप जाएंगे तो भगवान प्रभु श्री राम जी माँ देवकाली जी की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। और राम रावण युद्ध में अंत में जब विजय प्राप्त नहीं हो रही थी तो शक्ति के रूप में माता शक्ति, मात्र शक्ति को ही उन्होंने पूजा था। आप भारत के स्वर्णिम इतिहास को देखें और भारत के 90% आप मंदिरों को देखें जो भारत के महान मंदिर हैं, और तो आप पाएंगे कि उनकी रचना, उनका निर्माण वहाँ के जो भी राजा हुए हैं उनके द्वारा ही, उनके सहयोग से ही हुआ है। कभी आपने पुराने एंशिएंट मंदिरों को देखा है? वो मंदिर सिर्फ देवालय या देवस्थान ही नहीं थे, वो मंदिर वास्तु और उस समय की शिल्प कला के सबसे बड़े अद्भुत नमूने थे। क्षेत्रीय नागरिक वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस तरह के अपने भवनों का, महलों का निर्माण किया करते थे। अब भारत के मध्यकाल और भारत के मुगल काल की स्थिति बड़ी ही मंदिरों के रखरखाव की और विशेषकर क्षत्रिय समाज की स्थिति में पतन हुआ, तो उसी के साथ धर्म के इस प्रादुर्भाव में भी पतन आपको परिलक्षित दिखाई पड़ेगा। अब पुनः देखिए, नवजागरण हुआ है, नवशक्ति हुई है और क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर और सिंह की जो भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश की जो वंश परंपरा है, जो कुशवाहा, कछवाहे, राजावत, बानावत आदि नामों से इस समय जाने जाते हैं, उन्होंने अब आधुनिकता के साथ देखिए भव्य जामवाय जी का मंदिर का निर्माण चल रहा है, निर्माणाधीन है। और इसी पावन शारदीय नवरात्रि में वहाँ माता जामवाय माता जी की मूर्ति की स्थापना होगी। आइए आज वहाँ चलते हैं और वहाँ के जो प्रबंध कमेटी के लोग हैं उनसे संपर्क करते हैं और किस तरह से निर्माण हो रहा है, कितना निर्माण हो गया है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। वास्तव में ये बिगर किसी सरकार के, बिगर किसी उद्योगपति के, क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा किया गया एक महान और श्रेष्ठतम कार्य है। और वास्तव में ये जन जन के लोगों में एक साहस, बलिदान और त्याग का जो हमारे राजा श्री दूल्हा राव साहब ने किया था, इतिहास में जो विजयी हैं, वो सब में संचार होगा और हम में एक पुनः अखंड और तप, ज्ञान और जागृति की तरफ एक बढ़ने की एक लालसा होगी और हमको एक मोटिवेशन और प्रेरणा इस पूज्य मंदिर से प्राप्त होगा। एक विशेष सकारात्मक मनोविज्ञान का यहाँ उत्सर्जन होगा और जो हमारा समाज शक्ति की पूजा से थोड़ा विचलित हो गया था, उसका अब दृढ़ विश्वास होगा। पूज्य हुजूर श्री कृपालु जी महाराज जी के नेतृत्व में ये सराहनीय और अद्भुत और अलौकिक माँ शक्ति का ये भव्य मंदिर बन रहा है और ये वास्तव में एक चेतना का अविरल प्रमाणिक साक्ष्य बनेगा। आज हम लोग आ गए हैं ग्राम बंथरी बालाजी, जनपद भिंड, मध्य प्रदेश में। और सामने आप जो देख रहे हैं ये पावन, बहुत ही दिव्य स्थान का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है,
जामुआई देवी माता जी का ये मंदिर बन रहा है और यहाँ पर देखिए सभी प्रबंधक लोग मौजूद हैं। पूज्य संत श्री कुंज बिहारी दास जी ये रहते हैं। और आप शुभ नाम सर? मेरा नाम अंगद सिंह कुशवाहा। अच्छा, क्या सर ये आपका ये क्या प्रपोजल है और क्या इसका? ये अपनी कछुआओं की कुलदेवी का मंदिर बन रहा है। अच्छा और ये मंदिर 1200 वर्ष पहले अच्छा अपने पूर्वज दूल्हे राव जी थे, अच्छा उन्होंने राजस्थान बनवाया था जयपुर के पास। अच्छा तो राजा चढ़ाई कर देते थे, जी जी तो उन्होंने मीणा के ऊपर चढ़ाई कर दी। नाथुराम मीणा नाम का राजा था। अच्छा तो महाराज ने दूल्हे राव जी ने चढ़ाई कर दी, जी क्योंकि मीणा ज़्यादा थे वहाँ पे, जी जी तो उनको वहाँ खाने पी उनकी फौज जो है मारी अच्छा और राजा अचेत हो गए। अच्छा हलकारी ने जाकर के वहाँ जी और महारानी को बताया, जी जी तो महारानी ने मंदिर में जाके देवी के मंदिर में जी विलाप करने लगी। ओहो वहाँ पर देवी जी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जी जी अपनी कुलदेवी जो नौ देवी हैं, जी जी उसमें लास्ट वाली अपनी जमुआ माता बनी, अच्छा जैसा 40 में लिखा हुआ है, अच्छा इतिहास लिखा है वहाँ का। जी जी तो उन्होंने कहा रोना धर्म आप रोना मत करो, रो मत, जी अब आप हमारी बात पूरी सुनो। अच्छा उन्होंने कहा कि अब हम आपकी कुलदेवी बन के आ रहे हैं, ओह आप युद्ध स्थल पर जाइए, जी वहाँ पर हम गाय के रूप में आएंगे अच्छा और गाय के साथ में बछड़ा होगा। जी जब बछड़ा गाय में लगे जी तो वहाँ एक बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। अच्छा बरगद अपना वृक्ष भी है, ओहो पक्षी अपना कबूतर है। अच्छा तो वाह, आपने आज बड़ी रहस्यमयी बात बताई। उसका दूध जो है जी दोना में लेकर के जी महाराज के 2 गुण डाल देना मुंह में जी और फौज में छिड़क देना, जी आपकी फौज जिंदा हो जाएगी, जी तो महाराज भी खड़े हो जाएंगे। वाह फिर आप दोबारा युद्ध करना, अच्छा तो महाराज की जीत होगी, तो राज्य आपको मिल जाएगा। जी ऐसा रानी ने जाके वहाँ किया, जी तो फौज जिंदा हो गई। जी जी तो फौज जब खड़ी हुई जी तो जैसे सो के अपन उठते हैं, जी जी जमुई लेके खड़े हुए, जमुई लेके। अच्छा जमुआई लेके तो खड़े। महाराज ने जमुई माता नाम उनको रख दिया। वाह उस स्थान का माच गांव था वहाँ राजस्थान में। अच्छा तो माच गांव को अपन भगवान राम के वंशज हैं। जी जी ये गर्व की बात यह है जी जी कि भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम को विश्व पूछता है, अच्छा तो ये भी एक गर्व की बात है जी कि जी अपन उनके वंशज हैं। जी जी तो महाराज ने उस स्थान का नाम जमुआ रामगढ़ रखा। माच गांव खत्म कर दिया, अच्छा जमुआ रामगढ़। अच्छा तो उस टाइम पे जब बनाया है तो उनको पहाड़ मिल गया। जी जी तो मंदिर में हम 2 बार हो भी आए, अच्छा महाराज जी भी हुआ है वहाँ पे। अच्छा तो वहाँ पे पहले बड़ा बड़ा तालाब था, जी बांध था, जी जी वो खत्म हो गया। अच्छा मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में था। अच्छा अब देवी की इच्छा यहाँ अपनी स्वेच्छा हुई होगी, अच्छा कुछ लोग जुड़े, जी जी तो ये आज 6 साल पहले स्कीम चली। अच्छा आज आपके सामने ये मंदिर खड़ा है। अच्छा अब आगे क्या प्रोग्राम है यहाँ नवरात्रि में? अब आगे जो है जो नवरात्रि आ रही है, अच्छा 15 तारीख से यहाँ पर अच्छा सतचंडी यज्ञ होगा। अच्छा इसी के साथ क्या मूर्ति की स्थापना भी मूर्ति होगी? की स्थापना भी होगी। तो मतलब आप लोग छत्री राजपूत ठाकुर ठाकुर अच्छा अपने कछुआए हैं, अपन अच्छा कछवाए कछुआए बोलते हैं और जी। कुशवाहा बोलते हैं, राजावत बोलते हैं। जी ठाकुरों कुशवाहा में राजावत दौरिया है, सेंगर सभी होते हैं। जी 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 सबकी कुलदेवी अलग अलग होती है। अच्छा सबकी कुलदेवी अलग है। ये कछुआ मतलब एक तरह से शक्ति की उपासना से आप लोग ओतप्रोत हैं। वाह। ये है। श्री अंगद सिंह साहब ये बताएं कि ये प्रोग्राम जो आपका है ये निर्धारित किस अवधि तक है और आखिरी? ये दिनांक 15 तारीख से लेकर परवा से, जी जी तिथि परवा है, जी जी और 9वीं को देवी की स्थापना होगी। अच्छा अच्छा सतचंडी यज्ञ चलेगा जी 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 और देवी भागवत चलेगी। अच्छा अच्छा स्थापना काल उधर चलेगा। अच्छा अच्छा इसमें 3 बने पारिषद अच्छा अलग अलग लोग हैं, अच्छा अच्छा और समापन इसका 24 तारीख को भंडारा होगा। अच्छा दशहरे के दिन? दशहरे। वाह विजयादशमी को। हाँ, भव्य समारोह होगा, अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा सर। सबरी की कृपा है, देवी कृपा जी है। जी उनकी कृपा अपना पत्ता हिलते नहीं है। अब मैं आ गया हूँ मंदिर के मुख्य गेट पर और आप देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मंदिरता की वास्तु और सुंदरता और रमणीकता को आप देखें कि कितना ही अलंकृत है। रात का वक्त है इसलिए पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप एक एक चीज़ देखिए। ये दक्षिण भारतीय शैली पर ये निर्मित है और इसमें राजस्थान से बहुत ही मशहूर कारीगर और स्थापत्य के वो आए हुए हैं। आइए मैं अंदर अभी चल रहा हूँ।
कछवाहा वंश के जो महान राजा हुए हैं श्री दूल्हा राजा साहब, उनके युद्ध का जो पूरा वृत्तांत है, जो पूर्व में बताया गया है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है। और चित्रों के माध्यम से आप देखें, पूरा इतिहास को संजो दिया गया है। मतलब ये आप देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। गाय है ना, गाय का दूध जो है, ये गाय के रूप में ही माता जी ने दर्शन दिए राजा साहब को, और फिर चमत्कार हुआ और विजय श्री प्राप्त हुई। अब हम आ गए हैं इसमें गर्भगृह में। गर्भगृह में पूरी तरह से यहाँ माता जी कहाँ स्थापित होंगी महाराज जी, बताइए। ये गर्भगृह आपने मंदिर की वास्तु और शिल्पकला और आर्किटेक्ट आधुनिक शैली का आपने देखा होगा, रख रखाव मंदिर का आपने देखा होगा, प्रबंध कमेटी के श्री अंगद सिंह साहब जी के और श्री संत जी के आपने विचार सुने होंगे। कितने अनमोल हैं, कितने प्रेरणात्मक हैं, कितने मोटिवेशनल हैं। लेकिन अब मेरा आग्रह एक ये है कि आप जो भी मंदिर हमारे राजपूत महाराजाओं ने, राजाओं ने, राजपूतों लोगों ने बनवाए, उनका प्रबंधन आज आप देखिए किन के हाथों में है। अब भविष्य में ध्यान रखें कि मंदिरों का प्रबंधन भी अपने ही हाथ में रखें। अगर आप इस समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर आपने प्रबंधन मंदिरों का अपने हाथ में नहीं रखा, तो वही फिर मंदिरों की दुर्दशा होगी, वही राजनीति होगी, सरकारें कब्जा करेंगी और जो है विभिन्न तरह के मायावी चालें चलती रहेंगी। इसलिए मंदिर को उसी श्रद्धा भाव से प्रबंध करें जिस श्रद्धा भाव से आप लोग मंदिर को बनवा रहे हैं। बस आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। और नवचंडी माता जी की यज्ञ हो रहा है, आप सभी क्षेत्रवासी और बड़े दूर दूर के लोग यहाँ पहुँच ही रहे हैं और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ पहुँचिए और माता जी का जयकारा बोलिए। जय जामवाए माता जी की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलने जुलने वालों पर को भी बांटें, जिससे सब में जन जागृति आए और एक संगठन और समाज के प्रति एक उन्नतशील भविष्य तैयार हो सके। क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे मन में चिंतन आएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, फ्राइड ऐसा महान मनोवैज्ञानिक भी कह चुका है ये, और हमारे महान चाणक्य जी ने भी इसी बात को कहा है, और भी हमारे विश्वामित्र जी ने भी यही संदेश दिया था कि जैसा आप देखेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसे आपका भविष्य तैयार होगा। तो विश्वामित्र जी को, समाज में विश्वामित्र जी को भी ढूंढना जरूरी है, तभी आपको राम और लक्ष्मण ऐसे सुपुत्र महानायक प्राप्त हो सकेंगे। तार्किक मंथन, चिंतन, विचारण अवश्य करें। आज की जो स्थितियां समाज की, देश की चल रही हैं, उनका भी चिंतन करते चलें और हमारे चैनल से जुड़ते चलें। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।